साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज़ के। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो मार्केट के फिगर्स और इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं, ये आप तमाम इन्वेस्टर्स के लिए काबिल इत्मीनान है? जी बिल्कुल। और जो आप कफील से पूछ रहे थे कि मार्केट डायरेक्शन लेस है, तो आखिरी अशरा चलता है रमजान में, तो लोगों के, पाकिस्तानियों के भी तो दिमाग डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। तो अभी यही सिचुएशन कैपिटल मार्केट की है। छुट्टियों के दिन आ रहे हैं और इन्वेस्टर थोड़ा शाय होता है आखिरी 10 दिन के अंदर। छुट्टियों की वजह से मोमेंटम बनता नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ईद के फौरन बाद जो है, छुट्टियां जब खत्म होंगी तो मार्केट में एक नया बूस्ट आएगा। अच्छा, और ये बूस्ट अब कहाँ तक ले जाएगा इस इंडेक्स को जफर साहब? चूंकि ज़ाहिर है आगे तो अच्छी खबरें आ रही हैं, IMF की अगली किस्त भी आने वाली है, अगले प्रोग्राम में भी जाना है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो अब आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है? मार्केट को खबरें माइक्रो लेवल पर तो बहुत अच्छी आ रही हैं, पे आउट्स, प्रॉफिटेबिलिटीज, ये सब। माइक्रो लेवल पर पूरे रमजान में हमको तंग किया गया है। इस्लामाबाद का जो मसला चल रहा है पॉलिटिकल और सेटलिंग ऑफ हुकूमत, अगर इश्यूज नहीं आएंगे मैक्रो लेवल पर, पॉलिटिकल कोई इशू नहीं आएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही रहेगी, तो मैं 70,000 को तो क्रॉस इंशाल्लाह हम इस जून क्लोजिंग से पहले देख लेंगे। अच्छा, लेकिन ज़बरदस्त बजाय तो अब ये लग रहा है कि हुकूमत अच्छी खासी मुस्तहकम हो चुकी है। आप देखें अभी सेनेट इंतखाबात भी चल रहे हैं, उसके बाद वज़ीर ख़जाना ने बड़ी प्लानिंग्स की हुई हैं, लेकिन अभी तक इंटरेस्ट रेट में कमी की कोई बात या इस तरह की कोई इंडिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही। अगर ये इसमें नहीं कमी होती तो वो फिर मार्केट पर कितने असरात मुरतब कर सकता है? वो डैम्पन कर सकती है पूरी मोमेंटम को, स्पिरिट को डैम्पन कर सकती है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बड़ा सख्त लहजा है IMF का कि हम लोअर इंटरेस्ट रेट को भूल जाएं, हम लोग पाकिस्तानी जो है सब्सिडाइज तो गैस और फ्यूल के प्राइसेस भूल जाएं, बल्कि ये भी भूल जाएं कि इस लेवल पर भी आपको मिलेंगे, अब उसको बढ़ाएंगे। ऑलरेडी 10 रुपया फ्यूल को बढ़ा दिया है, जिससे इन्फ्लेशन जो है वो और महंगाई आएगी। भूल जाएंगे जो प्राय दे रहे कि इतना इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को देखा करें, और दूसरा थोड़े से 2 कदम कर मार्केट में जाकर पेरिशेबल आइटम्स को देखा करें, तो आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट कहाँ से नीचे लेकर आएंगे। यही सवाल हम कैपिटल मार्केट में बैठकर रोज एक दूसरे से कर रहे होते हैं। सही। और ज़बरदस्त साहब, जाहिर है कि ये आगे आने वाले दिनों में ये कीमतें रुकने में भी नहीं आएंगी। गैस और बिजली महंगी होती जाएगी, फ्यूल प्राइसेस भी, जब उस पर GST लगेगा और उस पर लेवी बढ़ाई जाएगी तो उसमें मजीद इजाफा होगा, तो फिर इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट होंगे फिर इंटरेस्ट रेट पर भी, मार्केट पर भी। बिल्कुल, अभी देखिए ना, लेवी का तो अभी मसला खड़ा है, फिर गैस और इलेक्ट्रिसिटी का खड़ा है, फिर अभी ये जो रिटेल टैक्सेशन में रिटेल शॉप्स को ले रहे हैं उसको किस तरह हैंडल करेंगे, क्या वो सिचुएशन खराब होगी या बेहतर होगी, लोग मानेंगे और इतनी तादाद में ये लोग मानेंगे, ये सब क्वेश्चंस का जवाब आपको ईद के बाद मिलेगा। ईद और बकरी ईद के बीच में ये जो 2-2.5 महीने होंगे, ये अपने लिए मुश्किलात तो लाएंगे, लेकिन इसमें असल पता चल जाएगा कि पाकिस्तान केपेबल है अब नई डिमांड को हैंडल करने के लिए। क्योंकि देखिए, पहली डिमांडें जो होती है ना, वो इजी टू हैंडल होती है। जब हम ओवर सब्सिडाइज गैस दे रहे थे, ओवर सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, अब जो आ रही है डिमांडें वो ये है कि सेटलिंग इफेक्ट ही नहीं आने दे रही और बार बार मुश्किलात लेकर आ रही हैं फाइनेंस की मिनिस्ट्री के लिए। और उसमें ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर उनसे कोऑपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड ये है कि सर्कुलर डेट को फौरी तौर पर खत्म किया जाए, अपना फ्री फ्लोटेशन ऑफ डॉलर रुपये की हो जाए। फिर ये फ्री फ्लोटेशन का मतलब है कि आप इंपोर्ट पूरा खोल दो, जो हमारे बस की अभी बात नहीं है। हम अगर पूरा इंपोर्ट खोलते हैं तो यहाँ पर डॉलर रुपये की पैरिटी जो काफी दिन से स्टेबल है वो खराब हो सकती है। सही। और ज़बरदस्त साहब, चूंकि ये बकरा ईद के फौरी बाद फिर इस हुकूमत का पहला बजट भी आना है, तो दरअसल वो बजट फिर इस हुकूमत की डायरेक्शन, इसकी सिमत का तयन करेगा कि ये किस ट्रैक पर जा रही है और इकनॉमिक इंडिकेटर्स कितने मजबूत करने जा रही है। बिल्कुल है, लेकिन आप बजट को देखें ही ना, आप बजट में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा किसी को भी, ना स्मॉल इन्वेस्टर्स को, ना कंज्यूमर्स को, ना मिडिल क्लास को, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज को। जो हम लोग हमेशा बजट में खुश होते थे
कि भाई सिंबॉलिकली गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में 1% कम किया है कॉर्पोरेट टैक्स में और आइंदा करते जाएंगे। अब ये सब वर्ड जो है ना पास्ट में हो गए। अब तो हम एक सेमी बैंकरप्ट मुल्क है जो रोज नई कहानी लेकर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।